Hello everyone, welcome to our new YouTube channel, Crack Next, a step towards free education for all. There are many channels on YouTube helping students for their education. We appreciate their effort and trying to contribute to it too. So, in this channel, we help you to prepare effectively for your examination and make it easier for you to crack it. This new YouTube channel can't grow without your support. We appreciate your support in every form. So, let's start our class. Today we are discussing the first topic of UPSC, that is Geography Optional Paper 1, Geomorphology. And the topic of today's class is Factor Controlling Landform Development. The classes will be in Hindi and the PDF provided to you is English. So let's start our class. Factor Controlling Landform, ये फर्स्ट टॉपिक है यूपीएससी पेपर 1 का, ज्योग्राफी ऑप्शनल का। तो इसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर्स किसके, जो कंट्रोल करते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं, लैंडफॉर्म को कंट्रोल करते हैं एंड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो मेन फैक्टर्स है क्लाइमेट, मिनरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, रिलीफ, टाइम एंड एनर्जी। इसमें से आपको कुछ पॉइंट याद हो जाएगा देखते के साथ, जैसे क्लाइमेट, एनर्जी, टाइम एंड मिनरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। ये प्रोसेस एंड रिलीफ को आप एक बार देख लीजिए, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए और एक बार लिख लीजिए तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्लाइमेट, मिनरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि लैंडफॉर्म क्या है। तो क्या आप लैंडफॉर्म का बता सकते हैं एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है। लैंडफॉर्म क्या है? 3D जियोमॉर्फिक फीचर ऑफ अर्थ सरफेस। जियोमॉर्फिक मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, एंड 3D मतलब क्या होता है? शेप, साइज एंड डायमेंशन होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो लैंडफॉर्म इज डिफाइंड एज 3D जियोमॉर्फिक फीचर ऑफ अर्थ सरफेस। लैंडफॉर्म क्या है? 3D जियोमॉर्फिक फीचर है किसका? अर्थ सरफेस का, जिसमें क्या होगा? शेप होगा, साइज होगा एंड डायमेंशन होगा। यहाँ तक बातें समझ में आई? देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज, पेनिनसुलर इंडिया, वैलीज एंड प्लेन्स। ये सब क्या है? ये सब हमारे लैंडफॉर्म के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है कि क्लाइमेट कैसे लैंडफॉर्म को चेंज करता है, इफेक्ट करता है, डेवलपमेंट एंड इरोजन में पार्ट करता है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें हमारा क्या है? डायरेक्ट इम्पैक्ट में हमारा क्या आएगा? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में क्या आएगा? सॉइल एंड वेजिटेशन। अब देखिए हाई टेम्परेचर वेरिएशन से कैसे हमारा था। अब किसी जगह पे अगर हमारा हाई टेम्परेचर वेरिएशन है, सपोज करो डेजर्ट, हाई टेम्परेचर वेरिएशन मतलब क्या होगा? डेजर्ट में क्या होता है कि हम अगर डेजर्ट हमारे पास है तो डेजर्ट में क्या होता है? हाई कॉन्ट्रैक्शन, मोर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मोर कॉन्ट्रैक्शन एंड मोर रिलैक्सेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ का जो रॉक्स है, वहाँ का जो भी मटेरियल्स है वो क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, और जब रिलैक्स होगा और जब ठंड होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस केस में क्या होगा? क्रैकिंग होगा, तो वहाँ पे वेदरिंग ज़्यादा होगा। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि क्लाइमेट हमारे लैंडफॉर्म को इफेक्ट करता है। वेजिटेशन कैसे करता है हम लोग ये भी देख लेते हैं। वेजिटेशन की वजह से, वेजिटेशन मतलब क्या? वहाँ पे स्लो इरोजन होगा। कैसे स्लो इरोजन होगा? सपोज कीजिए वहाँ पे बहुत सारा प्लांट है और वहाँ पे रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो रेन ड्रॉप्स क्या करेंगे? रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक करेंगे उस सॉइल को, बट वहाँ पे प्लांट होने की वजह से ये प्लांट उसको ये करेगा, बचा लेगा। किसको? सॉइल को। तो उसका ह्यूमस इरोड होने से बच जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में? तो वेजिटेशन हमारा वहाँ के लैंडफॉर्म को बचाता है, किसी भी जगह के लैंडफॉर्म को बचाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कोल्ड फ्रॉस्ट एंड वाटर रॉक। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पे एक 3 पिक्चर बना हुआ है। इस पिक्चर को आप देखिए क्लियरली समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा रॉक है जिसमें हमारा क्या है? वाटर फंसा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये वाटर के फॉर्म में है तो क्या होगा? नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा। लेकिन यही जब वाटर हमारा जम जाएगा तो ये क्या करेगा? 9% अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेगा। जब 9% वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसके मॉलिक्यूल पे प्रेशर लगाएगा और ये रॉक क्या हो जाएगा? इस तरह से क्रैक डेवलप हो जाएगा रॉक में, और रॉक क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है, और देखिए अब इसका क्या हुआ? पहले रॉक हमारा इतना था, एक्सपोज टू वेदर एंड सन था, रेन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ज़्यादा एरिया हो गया ना इसमें सन में और रेन में इफेक्ट
ये हो गया, एक्सपोज हो गया, तो ये क्या होगा, ज़्यादा क्रैक करेगा। अब सपोज करो कि यहाँ पे फिर से क्रैक आ गया छोटा सा, फिर यहाँ पे सिपिंग हो गया, कुछ वाटर मॉलिक्यूल फंस गए, तो फिर ये बनेगा, आइस बनेगा और फिर ये फर्दर क्रैक डेवलप करेगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपने कभी फील भी किया होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि हिली एरिया में क्या होता है कि म्यूनिसिपैलिटी का पाइपलाइन बर्स्ट कर जाता है। क्यों बर्स्ट कर जाता है? क्योंकि उसमें जो पानी होता है वो आइस बन जाता है और उसकी वजह से वहाँ का 9% उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है वाटर का, जो पाइप, इसकी वजह से पाइप हमारा टियर हो जाता है, फट जाता है। ये बातें समझ में आई? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मिनरल कंपोजिशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, मिनरल कंपोजिशन। अभी आइए देखते हैं मिनरल कंपोजिशन कैसे इफेक्ट करता है किसी भी जगह के लैंडफॉर्म को। ठीक है, तो देखिए मिनरल कंपोजिशन में दो टाइप होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे रॉक हो गया, हार्ड, सॉफ्ट एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा है। केमिकल प्रॉपर्टी में वो किससे बना है। ठीक है, तो अब देखिए कोई हार्ड रॉक है तो उसका इरोजन फास्ट होगा कि स्लो होगा? जाहिर सी बात है स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि वो हार्ड है तो उस पर विंड का इफेक्ट, वाटर का इफेक्ट थोड़ा कम होगा। और अगर उसका कंपोजिशन क्या है, लेस रिएक्टिव टू एटमॉस्फेयर है और वेदर है और एसिड रेन है, तो भी उसका इरोजन स्लो होगा। जैसे सपोज को यहाँ पे एक एग्जांपल दिया क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में क्या होगा, स्लो इरोजन होगा कि फास्ट इरोजन होगा? इसमें स्लो इरोजन होगा। क्यों? क्योंकि इस पे एसिड रेन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेन का, विंड का वेरी स्लो इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि क्वार्ट्ज का क्या होगा, स्लो इरोजन होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे क्वार्ट्ज की जगह चॉक हो, लाइमस्टोन हो, तो फास्ट इरोजन होगा कि स्लो होगा? इसका आप कमेंट करके मेरे को आंसर बताओ। तो यहाँ पे इसका इरोजन फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स सनलाइट, एयर, विंड एंड एसिड रेन। अब देखिए यहाँ पे एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट है। अगर ये रॉ रखा हुआ है तो आप बताइए कौन पहले डिग्रेड होगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, कौन सा एलिमेंट पहले डिग्रेड होगा। ठीक है, तो जो हार्ड है वो लेस होगा, धीरे से होगा, और जो सॉफ्ट है वो जल्दी से होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है। ठीक है, देखिए मिनरल कंपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मिनरल कंपोजिशन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एक लाइमस्टोन है और ये क्या, देखो लाइमस्टोन का पूरा पहाड़ है ना, पहाड़ी इसका लाइमस्टोन का। देखिए यहाँ पे इरोजन ज्यादा होगा क्योंकि ये क्या है, सॉफ्ट है और ये डिजॉल्व इन एसिड रेन। अब डिजॉल्व करता है एसिड रेन में और इस पे विंड का इफेक्ट और सनलाइट का इफेक्ट थोड़ा फास्ट होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इरोजन फास्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा, एंड एज फास्ट एज आई कैन, मैं बहुत जल्दी जवाब दूंगा। जैसे ही कमेंट लिखूंगा कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अब स्ट्रक्चर हमारे कैसे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है ये भी देख लेते हैं। देखिए इसमें होता है टेक्टोनिक्स। स्ट्रक्चर तीन तरह के, टेक्टोनिक्स, फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल का तो अभी मैंने बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए टेक्टोनिक्स में फॉल्ट हो गए, फोल्डेड रिफॉल्ट हो गए, फिशर ज्वाइंट हो गए, रिफ्ट्स हो गए, ये सब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज में पढ़ेंगे। फिजिकल रॉक कैसे है, अगर देखिए रॉक साइज, अगर कहीं का रॉक साइज ज़्यादा स्मॉलर है तो वहाँ पे वेदरिंग कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये बताओ? वहाँ पे वेदरिंग ज़्यादा होगा। कैसे? देखिए अगर वहाँ पे छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल्स है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से मोर एरिया एक्सपोज टू सन एंड रेन हो जाएगा। जब ज़्यादा एरिया सन एंड रेन से एक्सपोज होगा तो वहाँ पे वेदरिंग ज़्यादा होगी। और अगर बिगर रॉक है, जैसे सपोज करो ये एक बिगर रॉक है, तो इसमें क्या होगा, लेस एरिया क्या होगा, एक्सपोज टू वेदर एंड सन होगा, तो यहाँ पे लेस वेदरिंग होगी। यहाँ तक बात समझ में आई? परमेबिलिटी, डेंसिटी एंड हार्डनेस ऑफ रॉक पे भी ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, वेदरिंग का और इरोजन का। परमेबिलिटी आपको पता है, डेंसिटी भी है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ेंगे तब। केमिकल टाइप में देखिए, केमिकल टाइप में क्या टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, तीन टाइप के हमारे पास रॉक होते हैं और इनके कंपोजिशन से भी वेदरिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अब केमिकल कंपोजिशन को देख लो। जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था कि अगर डायमंड है हमारे पास, तो डायमंड का हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो डायमंड हमारा हार्ड होता है तो उस डायमंड हमारा क्या करेगा, लेस वेदरिंग शो करेगा, है ना। और अगर वहीं ग्रेफाइट है तो वो ज़्यादा वेदरिंग शो करेगा। तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन भी इफेक्ट करता है।
यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास। अब देखिए प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस से हमारा लैंडफॉर्म इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए प्रोसेस में क्या होता है, इरोजन होता है। अब कहीं पे इरोजन होता है, कहीं पे डिपोजिशन होता है। कहीं इरोजन हो रहा है तो डिपोजिशन भी तो होगा ना। कहीं से अगर हमारा मटेरियल इरोड हो रहा है तो कहीं तो वो जाके डिपोजिट करेगा, तो उसके वजह से भी लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है और वहाँ पे लैंडफॉर्म का डिग्रेडेशन होता है। अब देखिए इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक इरोजन आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका ये बता सकते हैं आप क्या है, ये एक लैकोलिथ है। ठीक है, लैकोलिथ हम लोग वोल्केनिक चैप्टर में पढ़ेंगे, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैकोलिथ। तो यहाँ पे देखिए इरोजन हो रहा है, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर रहा किसी टाइम में तो सब इरोड हो गया, यहाँ से सब इरोड हो गया और कहीं चला गया। ठीक है, तो कहीं तो डिपोजिशन हुआ होगा ना, तो कहीं डिपोजिशन हुआ तो वहाँ पे नया लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट हुआ था। क्योंकि यहाँ से डिग्रेड कर रहा है तो यहाँ पे डिग्रेडेशन का प्रोसेस हो रहा है। उसी तरह से हमारा डेल्टा देखिए, रिवर क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा सॉइल और पार्टिकल्स लेके आती है और वो क्या करती है डेल्टा पे, जब उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग जब हम लोग चैनल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसका, जब लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है तो वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है रिवर्स। उसी तरह से एलुवियल फैन है हमारा, एलुवियल फैन का देखो यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एलुवियल फैन से भी हमें पता चलता है कि हर डिपोजिशन हो रहा है। तो इसका मतलब प्रोसेस इरोजन एंड डिपोजिशन इज आल्सो अफेक्टिंग लैंडफॉर्म। यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रिलीफ। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको देख के याद हो जाएगा। एक बार बस अब एग्जाम को इस पिक्चर को ध्यान से देखो, आपको एकदम इजीली याद हो जाएगा। देखिए रिलीफ क्या है, ये नया टर्म है बट इसको देखिए। रिलीफ इज द डिफरेंस बिटवीन किसका, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट एलिवेशन एरिया। किसका, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट एलिवेशन एरिया। तो अब आप बताइए, यहाँ पे दो एग्जांपल है। देखिए हिमालय है, हिमालयन हमारा क्या है, स्टीप माउंटेन है। देखिए तो यहाँ पे ज्यादा इरोजन होगा या अरावलीज में ज्यादा इरोजन होगा, बताओ। देखो हिमालयन में क्या हमारा ज्यादा स्टीप है तो यहाँ पे इरोजन फास्ट होगा। अगर यहाँ से हम कोई पत्थर को नीचे लुढ़काते हैं तो ये अपने साथ सॉइल, मिट्टी, सब सारे पार्टिकल्स को लेके, स्मॉल रॉक्स को सबको लेके जाएंगे। और रेन वाटर भी इसको ज्यादा इफेक्ट करेगा ना, ग्रेविटी की वजह से सारा नीचे इरोड होगा। उसी तरह से अगर अरावलीज में है तो अरावली में स्लो होगा। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप जेंटल है, इस वजह से अरावली में इरोजन क्या होगा, स्लो होगा। तो वी कैन से ना कि रिलीफ भी इस लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में काफी बड़ा फैक्टर है। जैसे स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड हिल हो गया। यहाँ तक की बातें समझ में आई। किसी को अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में हमारा टाइम तो आपको पता ही है, टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे, देखो फास्ट माउंटेन है तो आपका वोल्केनो हो गया, देखो बहुत जल्दी ये बन जाएगा, 100-200 साल, 300 साल या उससे बड़ा पीरियड में, 1000 साल में भी बन जाएगा। बट 100-200 साल में आपको मतलब लेयर देखने के लिए मिलते जाएगा। ठीक है, जैसे माउंट फूजी हो गया, जैसे कि स्टॉम्बोली आइलैंड है, जिसे आपको मेडिटेरेनियन सी को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है। उसमें आपको हमेशा एक नया लेयर दिखेगा, हर 15 मिनट पे वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो यू कैन से ना कि वहाँ पे हर 15 मिनट पे एक नया लेयर ऑफ लावा आ जाता होगा। जैसे हम लोग टाइम है तो वो वोल्केनिक एक्टिविटीज, वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे टाइम से अगर टाइम को दो पार्ट में बांटा, एक फास्ट एक स्लो, तो फास्ट में हमारा क्या वोल्केनिक माउंटेन हो गया, ये बातें समझ में आई। उसी तरह से स्लो में हमारा क्या, माउंट एवरेस्ट 30 मिलियन ईयर्स अगो से बन ही रहा है और आगे भी बन रहा है। अभी भी माउंट एवरेस्ट हमारा क्या है, यंग माउंटेन है। तो स्लो में लेक्स, माउंटेन, रिवर्स, ये सब क्या है, स्लो प्रोसेस में आते हैं। तो यहाँ टाइम भी इफेक्ट करता है लैंडफॉर्म पे, किसी जगह के लैंडफॉर्म को टाइम भी इफेक्ट करता है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारा देखिए क्या है, देखिए एनर्जी। अब एनर्जी कैसे करता है लैंडफॉर्म को इफेक्ट कैसे करता है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो देखते हैं। देखिए इंडोजेनेटिक मतलब क्या होता है, इंडो मतलब क्या होता है इनसाइड, एंड जेनेटिक मतलब क्या आता है ओरिजिन। ठीक है, तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस से अर्थक्वेक, वोल्केनो, प्लेट मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सब लैंडफॉर्म को इफेक्ट करते हैं। जैसे इंडोजेनिक फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस बोलते हैं, ये बनाते हैं। जैसे कहीं का प्लेट खिसक गया या फिर नया वोल्केनो बन गया तो वहां का भी तो लैंडफॉर्म इफेक्ट करेगा ना, ये बातें आई समझ में। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे आउटर फैक्टर, जैसे जो डायरेक्टेड बाय सन होते हैं, जैसे सनलाइट, इरोजन, विंड, रिवर, रेनफॉल, ग्लेशियर, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो हमारा इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, मेमोराइज द कीवर्ड्स। ठीक है, देखिए
ये मेमोराइज द कीवर्ड्स, मैंने जो बताया उसके कीवर्ड्स को याद कीजिए और कोशिश कीजिए पढ़ने के दरमियान ही सारा याद कर ले, क्योंकि अब अपने हमारे पास टाइम होता नहीं है ज़्यादा, बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करना होता है। तो जो हमारा जिस टाइम क्लास हो रहा है ना उस टाइम ही कोशिश कीजिए याद करने का। प्रिपेयर ए शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और फील्ड ज्योग्राफी अराउंड यू, जैसे कि आप कहीं पहाड़ पे गए तो आप देख सकते हैं उसका स्लोप कैसा है, और बहुत सारा फैक्टर है। फॉरेस्ट को आप घूम सकते हैं, आप डेल्टा को देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे आप ज्योग्राफी को फील कर सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई? अभी किसी को अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए कमेंट में, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ये सारे हो गए। तो आज हम लोगों ने जो चैप्टर कवर किया, फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें हमारा आया था कौन कौन सा फैक्टर था बताओ? क्लाइमेट था, मिनरल कंपोजिशन था, स्ट्रक्चर था, प्रोसेस था, रिलीफ था, एंड टाइम था, एंड एनर्जी था, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में हमारा मैंने बता दिया था कि कैसे याद, कैसे पढ़ना है, मेमोराइज करना है कीवर्ड को। एंड लास्टली आई विल थैंक ऑल ऑफ यू, आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। आपका कोई भी छोटा कंट्रीब्यूशन हमारा काफ़ी हौसला बढ़ाएगा, ठीक है। और हमें सपोर्ट कीजिए सो दैट कि वी कैन स्ट्रीम ऑनलाइन। हम लोग स्ट्रीम ऑनलाइन करेंगे तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, जब आपका क्लास लाइव रहेगा उस टाइम पे आप क्लास पूछ सकते हैं। और आप हमें हमारे नंबर से सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं एज फास्ट एज आई कैन ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।